नमस्कार साथियों। आज मैं ये सो कॉल्ड एथिस्ट लोगों से कुछ पूछना चाहता हूँ। ये सो कॉल्ड एथिस्ट जो ये कहते हैं ईश्वर नहीं है, कोई भगवान नहीं है, केवल और केवल साइंस है, तो ठीक है, आप मानते हैं ईश्वर नहीं है तो नहीं है, लेकिन आप फिर भी ये कहते हैं नहीं, कोई पावर तो है जो इस विश्व को चला रही है, तो आप उसे पावर कहते हैं, साइंस कहते हैं, कुछ लोग उसे ईश्वर कहते हैं, तो आपको दिक्कत क्या? और वैसे भी आप किसी ईश्वर को नहीं मानते हैं तो मत मानिए। कोई अगर ईश्वर को मानता है तो आपको प्रॉब्लम क्या? कोई भगवान को मानता है, किसी देवी देवता को मानता है, तो आपको दिक्कत क्या? क्या वो आपको आपका गला पकड़ के आपको भगवान मनवाना चाहता है? अगर ऐसा करता है, आपके ऊपर जोर जबरदस्ती करता है या आपके ऊपर कुछ चीज थोपता है, तो डेफिनेटली यस, दैट इज रॉन्ग। आप उस पर बोलिए, लेकिन आप किसी की परंपरा, किसी की आस्था, किसी के अपने रीति रिवाज पर क्यों बोलते हैं? ये क्यों उसको बदलना चाहते हैं? क्या है आपका एजेंडा? क्या वो जो अपने रीति रिवाज मान रहा है, क्या वो समाज में कुछ घृणित कार्य कर रहा है? क्या वो किसी के पीछे हथियार लेके दौड़ रहा है, मारने के लिए दौड़ रहा है, काटने के लिए दौड़ रहा है? क्या वो अशांति फैला रहा है? क्या वो आपकी जिंदगी में कोई दखल दे रहा है? अगर इनमें से कुछ भी ऐसा कर रहा है तो डेफिनेटली आपको पूरा हक है उसे क्रिटिसाइज करने का, उसका प्रतिकार करने का, उसका विरोध करने का। लेकिन कोई एक पत्थर को भी भगवान मानता है, एक पेड़ को भी भगवान मानता है, एक नदी को भी भगवान मानता है, आपको भी, आपके अंदर भी वो भगवान के रूप को देखता है, आपको भी प्रभु बोलता है, आपको भी कभी वो आस्थावान इंसान भगवान बोल सकता है, प्रभु बोल सकता है, तो आपको दिक्कत क्या? अगर उसकी धार्मिक भावनाओं से आपका कोई अहित हो रहा है तो डेफिनेटली आप बोलिए, आपको बोलने का हक है। अगर वो चीज आपकी जीवन को प्रभावित करती है नेगेटिव वे में, लेकिन किसी की आस्था अगर उसकी अपनी क्षमताओं की वृद्धि करते हैं, उसकी भक्ति अगर उसमें वो जज्बा पैदा कर देती है जिससे वो ओलंपिक के मेडल ले आता है या ले आती है, तो आपको दिक्कत क्या? अगर किसी की आस्था, भाव उसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मैथमेटिशियन बना देती है, रामानुजन की तरह, जो ये कहते थे कि मुझे सारे विचार मेरी माता देती है, मेरी देवी देती है, कुल देवी देती है, जिससे कि समाज का, संसार का अतुलनीय भला होता है, तो उससे आपको दिक्कत क्या?
कुछ दो चार उदाहरण जिसमें कि आस्था, लोगों की आस्था को छला गया हो, ढोंगी गुरु बने गए हों, ढोंगी बाबा बन गए हों, जो बाद में पकड़े गए या जो आज जेल में हैं, उनको लेके आप हर एक आम आदमी की आस्था के ऊपर चोट करते हैं, उसका उपहास उड़ाते हैं। ये सर्वथा अनुचित है। आपकी अपनी भावना है कि भगवान नहीं है, फाइन, इसमें क्या बुरा है? ठीक है, आप मानते हैं भगवान नहीं है, लेकिन कोई गरीब इंसान जो अपने दो वक्त की रोटी भी नहीं पाता है, लेकिन आस्था के बल पे वो खुश रहता है, वो पागल नहीं हो रहा, वो क्रिमिनल नहीं बन रहा। वो रात को जब तो सूखी रोटियां खाता है, बोलता है प्रभु तेरा लाख लाख शुक्र है। उसके मन की भावना ये है, और वो एक शांत जिंदगी जी पाता है इसी आस्था के बल पे। तो आपको दिक्कत क्या? मित्रों, आप लोग डिस्कशन में सुनता हूँ, काफ़ी अच्छे इंटेलिजेंट डिस्कशंस होते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनुत्तरित रहती हैं। आपके अपने लॉजिक्स के पीछे की भावना भी मैं समझ पाता हूँ, लेकिन आप में वो जो भावनाएं डाली गई हैं, उसके पीछे की जो ग्रैंड डिज़ाइन है, वो शायद आप नहीं समझ पा रहे हैं। मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि आपकी अपनी आस्था या अनास्था आपको मुबारक, आप उसके साथ जिए और जैसे जीना चाहते हैं वैसे जिए, लेकिन जो आस्थावान आम इंसान है उसकी आस्था को ना तोड़े। धन्यवाद।